आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। डस्ट ऑफ स्नो की स्टडी करते हैं। इस टाइटल का मीनिंग होता है डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल ऑफ स्नो। इस पोएम में पोएट बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना पोएट के दिन को अच्छा बना देती है। जैसे एक क्रो है, पोएट का मूड किसी चीज़ की वजह से ख़राब था और पोएट निकल पड़ते हैं घर से बाहर। इस समय विंटर सीजन है, तो इस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है और पेड़ के ऊपर तो आइस है, वो पूरा जमा हुआ है स्नो से। तो जैसे ही पोएट इसके नीचे से निकलते हैं तो ये क्रो कुछ थोड़ा सा मूवमेंट करता है, जिसके कारण कुछ टुकड़े पोएट के ऊपर आके गिर जाते हैं कंधे पर, और पोएट का मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और उसका दिन खराब होने से बच जाता है। तो देखते हैं, यही पोएम में पोएट ने बताया है। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवा शुक डाउन हिलाता है ऑन मी मेरे ऊपर, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल ऑफ स्नो बर्फ के कुछ टुकड़ों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हेमलॉक ट्री से, जिस तरह से एक कौवा मेरे ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़ों को हिला देता है, गिरा देता है हेमलॉक ट्री से। हैज़ गिवन माई हार्ट, वो मेरे दिल को दे देता है ए चेंज ऑफ मूड, इससे मेरा जो मूड है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। ऑफ ए डे आई हैड रूड, जो शायद मैं बर्बाद करता। पोएम के इम्पोर्टेंट कुछ मीनिंग्स को देख लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, पार्टिकल ऑफ स्नो बर्फ के टुकड़े, शुक यानी कि शेक हिलाना, हेमलॉक ट्री एक पौधा है, प्लांट है जो पॉइजनस है, जहरीला पौधा है। मूड यहाँ पर बोला गया है स्टेट ऑफ माइंड को। रूट का मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रिग्रेट, पछतावे में, किसी चीज़ के लिए पछतावा करना। तो फिर से हम अपनी पोएम को एक बार देखते हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर हिला देता है, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के उन टुकड़ों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री से, हैज़ गिवन माई हार्ट, वो मेरे हृदय को दे देता है ए चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड चेंज हो जाता है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है। ऑफ ए डे आई हैड रूड, जो शायद मैं बाद में पछताता कि मैंने क्यों बर्बाद किया है। तो यहाँ ये छोटी सी घटना से पोएट का मूड चेंज हो जाता है। इस पोएम का मैसेज क्या है, पोएट इसमें बताना चाह रहे हैं कि स्मॉल थिंग कैन ब्रिंग हैप्पीनेस इन लाइफ, कि कई बार कुछ छोटी सी घटनाएं, कुछ छोटी सी चीज़ें हमारे जीवन में खुशियाँ ला सकती हैं। और सेकंड चीज़ बताई गई है, नेचर हैज़ ए हीलिंग पावर, कि नेचर में एक प्रकार की हीलिंग पावर होती है, हमारी समस्याओं को ख़त्म करने की, दूर करने की शक्ति नेचर में होती है। सिंबल पोएम का देख लेते हैं। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को ही सिंबल बताया गया है नेगेटिविटी का, दुख का, सैडनेस का और मिसफॉर्चून का। लेकिन पोएट ने इस पोएम में इस परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की है कि नेचर में सब कुछ अच्छा होता है और सब कुछ डिपेंड करता है हमारे देखने के नज़रिए पे, हम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, हु शुक द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर कौन बैठता है? ए पैरोट, बी क्रो। व्हाट फेल ऑन पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिर जाता है? डस्ट ऑफ स्नो, बी डस्ट ऑफ ट्री। इन व्हाट मूड वाज द पोएट अर्लियर, कभी पहले किस मूड में था? ए प्लीजेंट, बी सैड। व्हाट सेव्ड फॉर द पोएट, पोएट का क्या बच जाता है? ऑप्शन ए क्रो, बी मनी और सी सम पार्ट ऑफ द डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रूड, रूड वर्ड का क्या मीनिंग है? हेल्ड इन रिग्रेट और बी रूल्ड। डस्ट ऑफ स्नो मीनिंग इज, डस्ट ऑफ स्नो का क्या मीनिंग होता है? पार्टिकल ऑफ स्नो और हीलिंग पावर ऑफ नेचर। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइजेज, क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज़ के सिंबल हैं? हैप्पीनेस और वी नेगेटिविटी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, इनके आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।